नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लोकल सर्विस क्लब की जिसने पर्यावरण की देखभाल के लिए एक कह सकते हैं एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। और ये सिर्फ अच्छी नीयत या बड़े बड़े वादों की कहानी नहीं है, ये कहानी है असली डेटा बेस्ड नतीजों की। देखिए, ये सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, ये एक डिक्लेयर्ड मिशन है। और इस मिशन के पीछे है ठोस वेरीफाएबल डेटा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उन्होंने ये कर कैसे दिखाया। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक नए स्टैंडर्ड पर काम हुआ, फिर समझेंगे कि उन्होंने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कैसे नापा, और उसके बाद उससे भी जरूरी अपने पॉजिटिव काम यानी हैंडप्रिंट को कैसे बनाया। आखिर में देखेंगे उनका फाइनल कार्बन हिसाब किताब, और ये भी जानेंगे कि उनका ये मॉडल बाकियों के लिए एक ब्लूप्रिंट कैसे बन सकता है। देखिए, दुनिया भर में जो नॉन प्रॉफिट्स हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। वो ये कि अपने पर्यावरण से जुड़े कामों के असर को भरोसेमंद ऑडिट रेडी डेटा के साथ साबित कैसे करें। सिर्फ ये कह देना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं आज के ज़माने में काफ़ी नहीं है। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ पूना नॉर्थ यानी RCPN सामने आया। उन्होंने तय किया कि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इस समस्या का हल निकालेंगे। तो RCPN ने अपने इस सफर का पहला कदम कैसे उठाया? उन्होंने शुरुआत की अपने ही ऑपरेशनल एमिशन को बहुत बारीकी से मापने से। सीधी सी बात है, आगे बढ़ने से पहले ये जानना तो पड़ेगा ना कि हम अभी हैं कहाँ। तो सवाल यही उठता है कि किसी सर्विस क्लब के कार्बन फुटप्रिंट को इतनी सटीकता से, इतने सही तरीके से आखिर मापा कैसे जा सकता है? और इसका जवाब मिलता है टेक्नोलॉजी के एक शानदार इस्तेमाल में, जोइलो के AI पावर्ड कैलकुलेटर। ये है वो चाबी। डिस्ट्रिक्ट 3131 की एनवायरमेंटल कमेटी के सपोर्ट से इस टूल ने एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस को एकदम आसान बना दिया। इससे हुआ क्या? क्लब्स को अपने एमिशन यानी फुटप्रिंट और अपने अच्छे काम यानी हैंडप्रिंट दोनों को कैलकुलेट करने का एक सीमलेस आसान तरीका मिल गया। मतलब अब उनके प्रोजेक्ट सिर्फ अच्छे काम नहीं रहे, बल्कि नेट जीरो की तरफ एक ठोस डेटा पर आधारित रिपोर्टिंग बन गए। तो आखिर क्या क्या नापा गया? हर छोटी से छोटी चीज। मीटिंग वेन्यू में चलने वाले HVAC यानी AC से लेकर केटरिंग सर्विसेज, यहाँ तक कि शाकाहारी भोजन का भी हिसाब रखा गया। वेन्यू की फैसिलिटीज, सपोर्ट और जो भी कचरा पैदा हुआ, चाहे वो खाने का हो या पैकेजिंग का, सबको कैलकुलेशन में शामिल किया गया। और नतीजा हैरान कर देने वाला। क्लब की हर मीटिंग का औसत एमिशन था सिर्फ 10.4 किलो CO2e। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी ज्यादा क्लाइमेट कॉन्शियस थी। कमाल है। तो ये तो हुई उनके छोटे से फुटप्रिंट की बात। अब फोकस को बदलते हैं और नजर डालते हैं उनके बहुत बड़े पॉजिटिव एनवायरमेंटल हैंडप्रिंट पर। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब हमारे काम से होने वाला नेगेटिव असर यानी एमिशन, और कार्बन हैंडप्रिंट मतलब हमारे एक्शन से होने वाला पॉजिटिव असर, जैसे कार्बन को कम करना या सोखना। मिसाल के तौर पर उनका रोटराई ट्री रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट देखिए। यहाँ लगाए गए 105 देसी पेड़ों में से 98% का सर्वाइवल रेट है। ये लगभग परफेक्ट है। ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये एक इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना है। या फिर उनके जीरो वेस्ट स्कूल प्रोग्राम की बात करें। 15,000, जी हाँ, 15,000 स्टूडेंट्स को सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर बनने की ट्रेनिंग दी गई है। सोचिए इसका असर कितना गहरा होगा। और फिर आता है उनका 5 आवर रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो 600 घरों तक पहुंचा। इसका फ्रेमवर्क बहुत सीधा है। रिफ्यूज यानी मना करो, रिड्यूस यानी कम करो, रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल करो, रीपर्पज यानी नया इस्तेमाल ढूंढो, और रिसाइकल करो। और इस सर्कुलर इकोनॉमी का एक मानवीय चेहरा भी है। हर साल करीब 3 टन सामान आदिवासी इलाकों में 400 से ज्यादा परिवारों तक फिर से पहुंचाया जाता है। ये पर्यावरण के साथ साथ समाज की भी सेवा है। तो अब आता है वो पल जब सारे आंकड़े सामने रखे जाते हैं, फाइनल कार्बन लेजर का पल, जहां फुटप्रिंट और हैंडप्रिंट को एक दूसरे के सामने तौला जाता है। और ये देखिए, एक तरफ उनका ऑपरेशनल फुटप्रिंट सिर्फ 0.313 टन, और दूसरी तरफ उनका टोटल हैंडप्रिंट 9.360 टन CO2e। ये जो अंतर है ना, ये जबरदस्त है। ये है उनकी ऑडिट रेडी पूरी डिटेल रिपोर्ट।
आप देख सकते हैं कि उनका ऑपरेशनल एमिशन तो बस 0.313 टन है, लेकिन उनके पॉजिटिव काम जैसे पेड़ लगाना, स्कूल में कंपोस्टिंग और 5R प्रोग्राम से वेस्ट को रोकना, इन सब ने मिलकर 9.36 टन से भी ज्यादा का पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाया। और आखिरी नतीजा प्लस 9.047 टन CO2e, मतलब एक नेट क्लाइमेट सरप्लस। उन्होंने अपने फुटप्रिंट को करीब करीब 30 गुना ज्यादा ऑफसेट कर दिया। ये कमाल का नतीजा है। तो RCPN की ये जो उपलब्धि है, ये सिर्फ एक बार की कामयाबी नहीं है, ये एक स्केलेबल मॉडल है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिससे कोई भी संस्था अपना सकती है। तो इस सफलता के पीछे क्या है? ये है उत्कृष्टता के 7 स्तंभ: मापने लायक असर, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, युवाओं को सशक्त बनाना, सामाजिक समानता, पूरी पारदर्शिता, कम लागत में काम करना और स्केलेबिलिटी, यानी इसे कहीं भी दोहराया जा सकता है। तो अंत में एक सवाल, जरा सोचिए, क्या होगा अगर हर सर्विस क्लब, हर संस्था क्लाइमेट एक्शन के लिए एक ऐसी ही प्रमाणित ताकत बन जाए? बदलाव की संभावना कितनी बड़ी हो सकती है।